जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आज का महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आज का प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो ये मान लीजिए आपकी तैयारी की दिशा ही बदल जाने वाली है। तो आइए विलंब ना करते हुए जल्दी से लिख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो पढ़ेंगे उसका नाम है घर में कथाओं की प्रैक्टिस, कथाओं का अभ्यास कैसे करें। आज हम ये समझेंगे कि आखिर हम घर में रहते हुए कहीं गुरुकुल में नहीं है, ना कहीं विद्यालय में है, कहीं भी नहीं है, हमारे आसपास कोई नहीं है। हम घर से नोट्स लेकर के, क्लासेस लेकर के अपने से पढ़ रहे हैं, जिसको सेल्फ स्टडी या फिर स्वाध्याय कहते हैं। तो आखिर हम घर में रहते हुए कथाओं की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? कौन कौन सी कथा, चाहे वो भागवत हो, श्री राम कथा हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, हनुमत कथा इत्यादि, कोई भी कथा हो, अपने को प्रैक्टिस करने से मतलब है। कथा कोई भी आ जाए, अपने को करना है धमाकेदार अभ्यास। तो कैसे करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों ने हमसे पूछा भी था और ये हमने भी विचार किया कि मान लीजिए हमने यहाँ पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि कार कैसे चलाएं, ठीक है ना। हमने समझ लिया कार कैसे चलाएं, स्टीयरिंग समझ लिया, क्लच समझ लिया, गियर समझ लिया, सब कुछ समझ लिया कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन जब तक हम उसको करेंगे नहीं, मैदान में उतरेंगे नहीं, कार में बैठेंगे नहीं, चाबी मुर्रेंगे नहीं, क्लच दबाएंगे नहीं, तो क्या सिर्फ पढ़ करके या वीडियो देख करके कार चलाना सीखा जा सकता है? ये आप खुद विचार करिए। तो इसका उत्तर यह मिलेगा कि नहीं सीखा जा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम नहीं सीख सकते। तैरना हमें कोई भी कितना अच्छा बता दे कि भैया ऐसे तैरना होता है, हाथ ऐसे करना होता है, इसको ऐसे करना होता है, पैर को ऐसे घुमाना होता है, लेकिन जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे हम तैरना नहीं सीख सकते। ठीक वैसे ही कितना भी आप सोच लें कि बढ़िया से हम नोट्स मिल जाएगा, बढ़िया से क्लास मिल जाएगी, सब कुछ बढ़िया से मिल जाएगा, वीडियो रेगुलर मिल रही है, श्लोक की, प्रसंग की, दृष्टांत की, सब कुछ मिल रहा है, बस इससे काम हो जाएगा, तो यह आपकी गलत सोच है और यह एक गलत दिशा भी, गलत निर्णय भी आपके लिए साबित हो सकता है। तो क्या करना है, इसमें हमने जो ये जोड़ दिया है अभ्यास शब्द। अभ्यास या फिर इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर पढ़ा, समझाते हैं कि प्रैक्टिस या फिर अभ्यास का मतलब क्या होता है। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर वीडियो बना के आपको दे दिया और आपको साथ में नोट्स दे दिया, ये दो चीजें आपको मिल गई, क्लास मिल गई आपको, सारी चीजें हमने अपने स्तर पर आपको दे दिया। आपने यहाँ पढ़ लिया ना, आपने यहाँ पढ़ाई कर ली। अब आप अभ्यास का मतलब क्या होता है ये समझ रहे हैं। आपने हमारी सारी वीडियो, नोट सब कुछ देख लिया, लेकिन अपने स्तर पर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखने का, नोट्स लेने का, क्लास लेने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो क्या करना है, आपने यहाँ पढ़ा, वीडियो देखा, उसके बाद आप घर में अभ्यास करें। क्या करें? घर में अभ्यास करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आप घर में कितना समय देते हैं यही आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाला है, ठीक है ना। तो आपने अगर क्लास 2 घंटे लिया या फिर 50 मिनट लिया
तो घर में आपको लगभग 4 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? लगभग 4 घंटे पढ़ना है और अभ्यास भी करना है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, गुरुजी वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले हमें ये बता दीजिए अभ्यास करना क्यों है? अभ्यास कैसे करना है वो तो आप बताएंगे, लेकिन करना क्यों है पहले ये हमको समझा दीजिए। चलिए समझाते हैं कि अभ्यास करना क्यों है। अपनी कथा होती है लगभग 3 से 4 घंटे की। कितनी होती है? 3 से 4 घंटे की होती है अपनी कथा। और अगर आपने पहले से अभ्यास नहीं करा तो आप ये मान लीजिए व्यासपीठ पर पहुंचे और यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम सताने लगी, जैसे प्यास लगना। क्या लगना? प्यास लगना। इसको तो कुछ हद तक हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यह है बाथरूम लगना। बाथरूम लगाई तो फिर क्या करेंगे? बाथरूम लगाई। नींद लग आई, नींद लगना। उबासी आना, उबासी आना। ये कुछ समस्याएं हैं जो हमको व्यासपीठ पर परेशान कर सकती हैं, इसलिए हमको अभ्यास करना है। अगर आपका लगातार 3 से 4 घंटे बैठने का अभ्यास नहीं है तो जब आप पहली बार व्यासपीठ पर बैठेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका पैर दर्द करने लगा है। बहुत लोग होंगे भी, बहुत लोग हमसे कहते रहते हैं गुरुजी पहली कथा थी, गए तो हमारा पैर दर्द कर रहा। इसका रीजन ये है कि आपने घर में पहले से अभ्यास नहीं किया है। तो अगर आप पहले से अभ्यास करके नहीं जाएंगे तो आपको प्यास लगना, बाथरूम लगना, नींद लगना, उबासी आना या फिर पैर दर्द करने लगा, जहां आधे घंटे हुए तो आपका पैर दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको करना है अभ्यास। अगर हमारा अभ्यास तगड़ा है, शुरू में तो दिक्कत होगी कि हो सकता है 3 घंटे ना बैठ पाए, शुरू में आधे घंटे, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, धीरे धीरे क्रमिक विकास अपने को करना है। स्टेमिना अपना धीरे धीरे बूस्ट करना है, ठीक है ना। इसलिए आप अगर पहले से अभ्यास किए हुए हैं तो आप चाहे 3 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, कोई भी समस्या नहीं होती है। आइए अब समझते हैं कि अभ्यास हमको कैसे करना चाहिए। क्यों का उत्तर लगभग आपको मिल चुका होगा कि इसका उत्तर क्या है। अभी समझते हैं कि अभ्यास कैसे करना है। अभ्यास के लिए आप एक काम करें, कुछ बातें नहीं करना है जो उनको समझ ले। कुर्सी में बैठ के नहीं पढ़ना है, कुर्सी में बैठ के नहीं पढ़ना है, ये बात समझ लीजिए। पहला, बिस्तर में पढ़ाई नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बिस्तर में पढ़ाई नहीं करना है। तो क्या करना है वो समझिए। अब करना क्या है? सबसे पहला काम एक करिए, एक पटा हो, कुछ भी हो, थोड़ा ऐसे पटा मिलता हो, पटा रख लीजिए। आजकल टेबल मिल जाती है आसानी से, 200-250 रुपए में छोटी सी टेबल मिलेंगी, उसको ले लीजिए। उसके ऊपर मान लीजिए क्या है, ये टेबल है। क्या है? टेबल है। इसमें आप लाल कपड़ा ऐसे बिछा लीजिए। कैसा? लाल कपड़ा। कैसे बिछाएंगे? लाल कपड़ा इसमें बिछा लीजिए। और अपने लिए भी एक अच्छा आसन बिछा लीजिए जिस पर आप 3 से 4 घंटे बैठ पाएं। अभी जो बता रहे हैं मुद्दे की बात है, क्योंकि अगर ध्यान आपका हटा तो बात समझ में नहीं आएगी, और अगर पहली बार नहीं आई तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो भी नहीं आती है। इसलिए ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। हमने क्या अभी बता दिया? हमने बता दिया हमें अभ्यास क्यों करना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, पहली बात। अब हमें जान रहे हैं कि अभ्यास आखिर कैसे करना चाहिए। तो हमने समझ लिया कि एक हमारे पास होना चाहिए, क्या? एक टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। एक टेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए वो भी आपको दिखा देते हैं। अब बात सामने आई है तो आपको दिखा देते हैं टेबल कैसी होनी चाहिए। ये हमने अपने बच्चों के लिए लिया था, वो पढ़ाई करते। ये ऐसी टेबल आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया है। ऐसी चाहे तो ले सकते हैं, या अगर आपके घर में कोई पटा है तो वैसे ले लें। अपना काम ये रहता है आपको छोटी छोटी बारीक चीज़ें भी बताएं, क्योंकि बड़ी बातें तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाती हैं, लेकिन जो छोटी बातें हैं और वक्ताओं को
खासकर नए वक्ताओं को प्रारंभ में यही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसा कुछ किया जाए कि ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, तो आपने टेबल वाली ले लिया, कपड़ा बिछा लिया, अपने लिए भी आसन बना लिया। चाहे तो ये तखत में करिए या फिर जमीन में करेंगे तो भी बेहतर। एक लाल कपड़ा बिछा लिया, एक अपने लिए भी आसन सामने ही रख लिया, आसन सामने रख लिया। ठीक है, उसके बाद आप अपने पास क्या रखें, नोट्स रख लीजिए पहला, उसके साथ साथ बुक रख लीजिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। ठीक है ना। अभी एक बहुत ही मुद्दे की बात आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा प्रसंग और आगे बढ़ जाए उसके बाद आपको समझाएंगे। वो अगर आप सीख गए तो मान लीजिए कथा में आपको जो अभी एक करते हैं कि देख देख के ऐसे देखा फिर ऊपर, बुक में देखा फिर ऊपर, श्रोताओं की तरफ ही देखने वाली जो क्षमता है उसका विकास हो जाने वाला है। ठीक है ना, समझते रहिएगा। हमने टेबल बिछाया, एक इमेजिन क्रिएट करिए, एक सीन क्रिएट करना है अपने को। एक टेबल बिछी हुई है, ठीक है, हो गया, बिछ गया, कपड़ा बिछा हुआ है, नोट्स रखा है, बुक रखी है, ठीक है, बार बार न उठना पड़े इसलिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो सब रखा है, एक गिलास पानी वानी जो भी है सब रखा है अपना, कोई दिक्कत नहीं। ए हो गया। इसके बाद आसन लगाकर आप भी बैठ लीजिए। ये आपको कितने दिन करना है? 7 दिन करना है। 7 दिन का अर्थ क्या हुआ? 7 दिन आपको अपने स्टेमिना को बढ़ाना है। जैसे ही 7 दिन हो जाएंगे स्टेमिना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको ये कंटिन्यू कर देना है। 7 दिन में क्या क्या करना है ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये सब सिस्टम हो गया, चलिए हो सके तो लिख भी लीजिएगा, अच्छा हो। पहला दिन आपका, पहले दिन आपको ज्यादा नहीं बैठना, केवल बैठना है कितने मिनट? 30 मिनट बैठना है। पहले दिन आपको 30 मिनट बैठना है। दूसरे दिन कितना बैठना है? सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट। कितना? 30 मिनट। अब जब तीसरा दिन आया तो आपको तीसरे दिन इसको थोड़ा सा बूस्ट या फिर बढ़ाना है। बढ़ाकर कितना आप कर लेंगे? 30 से आप सीधे आ जाइए 50। अब 50 ज्यादा नहीं करना है, 50 आप कर लीजिए, बस हो गया। 50 हो गया। अब चौथे दिन आप ये काम करिए कि 1 घंटा वो करिए, 10 मिनट बढ़ा दिया, ठीक है ना, 10 मिनट बढ़ा दिया तो अब 1 घंटा आपका हो गया। अब लगभग 4 दिन में आप 1 घंटा आसानी से बैठ पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग तो होंगे जो अभी भी 3-4 घंटे बैठ लेंगे, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको 30 मिनट बैठने में भी दिक्कत होती है, उनके लिए ये है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया 60 मिनट। अब जैसे 5वां दिन हुआ है तो आप इसको 60 से सीधे ही आप इसको 120 या फिर 2 घंटे कर दीजिए, सीधे 2 घंटे। अभी यहाँ आपने धीरे धीरे किया, जैसे शेर होता है ना, वो पीछे आता है, ऐसे पीछे आ रहा और सीधे छलांग लगाता। अभी आपने यहाँ 10-10 मिनट किया, स्टेमिना आपका बन गया, शरीर समझ गया, बॉडी को ये मैसेज पहुंच गया कि ना ये व्यक्ति बैठने का अभ्यास कर रहा है। ये संकेत मिला बॉडी को, अब बॉडी तैयार हो गई। 4 दिन में बॉडी पक्का तैयार हो जाती है, ये साइंटिफिक रीजन है। 4-5 दिन में बॉडी तैयार हो जाती, 15 दिन में कोई भी हैबिट लग जाती है, अच्छी हो या बुरी। 5वें दिन आपको 2 घंटे बैठने का अभ्यास करना है। 6ठे दिन आपको इसको बढ़ा करके 2.5 घंटे बैठने का अभ्यास करना है और 7वें दिन तो आपको सीधे 3 घंटे इसको कर लीजिए। लगभग 3 घंटे आप अभ्यास करिए और अगर आप इसको बढ़ा पाते हैं तो 4 कर लीजिए। 4 से ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू बैठना, लेकिन अगर 4 तक भी हो जाता है तो मामला सेट है अपना, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? चलिए एकदम क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर दिक्कत होगी फिर से बताइएगा। तो हमने आपसे एक जानकारी के लिए कहा था, आइए उसकी चर्चा करते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कुछ वक्ताओं को, आप भी वक्ता हैं तो आपको स्वयं अनुभव होता होगा कि अक्सर ये होता है कि हम श्रोताओं को देखने की बजाय अपने नोट्स को बार बार देखते रहते हैं। अर्थात जो भी प्रसंग चल रहा है हमें याद नहीं है तो हम अपने नोट्स को ही देखते रहते हैं कि अच्छा यहाँ ये हुआ, यहाँ हुआ, फिर ऐसे ऊपर कर लेते हैं, यहाँ हुआ। अर्थात
जैसा एक छोटा बच्चा होता है स्कूल में, उसको बुक दिया जाए तो वो अक्षरों से नजर नहीं हटाता कि कहीं अक्षर हट न जाए, वैसे ही आप भी व्यासपीठ पर बैठ के करते हैं। ये देखा जाए तो एक हद तक गलत भी नहीं है और एक हद तक सही भी नहीं है, क्योंकि आपको कथा के लिए आमंत्रित किया गया है ये जानकर कि आप एक योग्य वक्ता हैं, और अगर आप बार बार देख करके बोल रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत संदेश जाता है, ये हमारे हिसाब से सही तो नहीं है। और अगर इसका सुधार कर लिया जाए समय रहते तो बहुत ही बेहतर है। तो अब से आप क्या करेंगे, जैसे आपका ये पटा था, क्या था, पटा था और ये नोट्स था, तो अब से आप ये प्रयास करेंगे कि मान लीजिए शुरुआती 15 दिन आप देख कर बोल लें, शुरुआती 15 दिन आप देख कर खूब रट्टा मार डालिए, जितना हो जाए रट लीजिए, जिनको रटना अच्छा लगता है वो रट लीजिए, समझना अच्छा लगता है समझ लेना, ठीक है। और जो 15 दिन और बचे हुए हैं उसमें आप क्या करिए, जैसे आपका ये नोट्स रखा हुआ है इसको सामने रख दीजिए। अब आपने पहले भी पढ़ रखा है तो नोट्स से आपकी मित्रता हो चुकी है, ये समझ में आ गया है। अब आपको कोई भी प्रसंग आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि अच्छा ए वाला प्रसंग चल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। तो अब आप क्या करें, आप बिना देखे बोलने का अभ्यास करें, उसको बिना देखे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कि हमसे बन जाएगा। मत सोचे अरे हमको तो याद ही नहीं, ये सोचे हमें सब कुछ याद है, हमसे बन जाने वाला है, और अब बिना देखे बोले। और जहां अटकी है तो ऐसी नजर मारिए कि सामने वाले को पता न लगने पाए कि आपने उसको देखा है। जैसे हमारी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि हम कोई भी बुक दे दीजिए, चाहे उसको पढ़े हो ना पढ़े हो, एक नज़र अगर मार लेते हैं तो हमको वो तुरंत याद हो जाता है, क्योंकि मेमोरी हमारी शार्प हो चुकी है। और ऐसे नहीं हुई है, हमने लगातार प्रैक्टिस किया है, तब हो गई। और ये पॉसिबल है, आप भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो अब से प्रयास करिए कि आप देख करके ना बोलेंगे, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए। गुरुजी ने कहा था देख करके नहीं बोलना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इतनी विचित्र लीलाएं कि कभी नोट्स से पढ़ लेंगे, कभी बुक से पढ़ लेंगे, कभी लगेगा नहीं उनकी बुक अच्छी है वो मंगा लेते हैं, कभी किसी और की बुक देखें वो मंगा लीजिए। जो आपके पास है उसी पर भरोसा करिए कि वो अच्छा है। अगर आपने हमारा नोट्स लिया है तो उस पर भरोसा करिए कि गुरुजी जो नोट्स बनाए हैं बहुत ही बेहतर है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो भरोसा करिए कि बुक अच्छी है, उससे हमारा काम हो जाने वाला है, उस पर भरोसा करिए। भरोसा करके एक ही साधन से पढ़िए, ठीक है ना, एक ही साधन से बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार उसी को पढ़ते रहिए। जब आप उसी को बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपकी मित्रता उससे पक्की हो जाएगी, ठीक है ना। इतना काम कर लेंगे तो आज हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत ही एक बृहद जानकारी थी और बहुत ही काम की जानकारी थी। क्योंकि अगर आप अभ्यास करने लगे तो 2024 अब नज़दीक ही है, और हमने जो ठाना था कि 2024 तक लगभग 10,000 वक्ताओं को तैयार कर देना है, तो वो लगता है पूरा जल्दी हो जाने वाला है। शायद संख्या और भी बढ़ जाएगी, हमने 10,000 सोचा था, शायद आप लोगों का परिश्रम उसको 30,000 के पार ले जाने वाला है। बिल्कुल आप लोगों को पुनः बधाई कि आप लोग यूं ही मेहनत करते रहें। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? नोट्स। ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे? मिलेगा पीडीएफ फाइल में। भागवत जी का नोट्स अगर कंप्यूटर टाइपिंग वाला लेते हैं तो 1389 रुपए का, और अगर हस्तलिखित लेते हैं तो 489 रुपए मिल जाएगा। श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपए में, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपए में। लेकिन पुनः कह रहे हैं, अगर आप इन नोट्सों से तैयारी करते हैं तो आपको न तो बुक से पढ़ना है न कहीं और भटकने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने बेहतर ढंग से एक ही स्थान पर प्रसंग, दृष्टांत, दोहे, भजने व संपूर्ण श्लोकों को व्यवस्थित ढंग से स्थापित कर दिया है। और खास बात यह है कि अभी तक बच्चों की समस्या होती थी, गुरुजी पहले दिन क्या बोलें,
दूसरे दिन क्या बोले, तीसरे दिन क्या बोले, कितनी कथा बोलनी है, स्टार्ट कहाँ से करना है, विश्राम कहाँ पर करना है, ये समस्या थी और कोई बताने वाला भी उनके पास नहीं था। लेकिन अगर आप नोट्स से अध्ययन करते हैं तो आपसे कोई किसी से पूछना ही नहीं है, आपको पहले दिन की कथा करने जाना है, वो पहला नोट्स लेके जाइए, दूसरे दिन की कथा करनी है, दूसरा नोट्स लेकर जाइए, जो कथा है तीसरे दिन की कथा है वो नोट्स लेके जाइए और बढ़िया से कथा करके आइए। उसमें पूरा ये लिखा रहेगा कि भैया ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, इतनी भजन है, इतना दृष्टांत है, इतना श्लोक है, यही आपको बोलना है। पूरा 3 से 4 घंटे का मैटर मिल जाएगा। तो आइए मिलते हैं। मुद्दे की बात तो भूल गए, मुद्दे की बात है गुरुजी इसको लेंगे कैसे। लेने के लिए इस नंबर में कॉल कर ले, नंबर है 8269386376, ठीक है, 8269386376। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। ऊर्जा बान रहिए और अपनी और अपने जनों की रक्षा करते रहिए।